एक युग का अंत हो चुका है। देश के अनमोल रतन ने इस दुनिया से नाता तोड़ लिया। पद्म विभूषण पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के ब्रीच केंद्रीय अस्पताल में 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। टाटा समूह ने अपने बयान में कहा, यह हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने सिर्फ टाटा समूह को नहीं बल्कि देश को आगे बढ़ाया। उद्योग जगत, कला जगत और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने अब उनके निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर लिखा है कि वो एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। पीएम ने कहा कि उनके सबसे अनूठे पहलुओं में से एक ये था कि उन्हें बड़े सपने देखने का जुनून था। वो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे कुछ मुद्दों का समर्थन करने में सबसे आगे थे। रतन टाटा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10 बजे से यानी अब से थोड़ी देर में ही शाम 4 बजे तक मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा और इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। यकीनन जब कभी भारतीय उद्योग जगत का इतिहास खंगाला जाएगा तो उसमें एक अध्याय रतन टाटा का आपको जरूर मिलेगा। व्यावसायिक हितों के साथ ही मानवीय मूल्यों का समावेश करने की अद्भुत क्षमता के लिए उन्हें देश और विदेशों में भी हमेशा याद रखा जाएगा। तो सीएम विष्णुदेव साय ने भी पोस्ट किया है रतन टाटा के निधन पर। उन्होंने लिखा है कि भारतीय उद्योग जगत को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका सादगीपूर्ण जीवन जो है वो सदैव लोगों के बीच जीवित रहेगा, यादगार होगा। उनका निधन भारत और उद्योग के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति, शोकाकुल परिजन, उनके शुभचिंतक को संबल प्रदान करने की कामना करता हूं। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे थे हम विष्णुदेव साय का। इसको लिखकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आज देश ने एक महान उद्योगपति के साथ ही बेहद संवेदनशील। और चलिए हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिंहदेव जी, जिस तरह से रतन टाटा का निधन हुआ है, इस वक्त पूरे देश में शोक का माहौल है, आप क्या कुछ कहेंगे? कोई ऐसी यादें जो आप साझा करना चाहें? मेरी व्यक्तिगत तो कभी मुलाकात रतन जी से नहीं हो पाई थी, सौभाग्य मेरा नहीं हुआ। अपॉइंटमेंट तय हो ही रहा था। सरकार में हम लोग थे तो स्वास्थ्य विभाग के लिए उनके फाउंडेशन से सहयोग की बात चल रही थी। 600-700-800 करोड़ रुपए लेने की बात चल रही थी, लेकिन चुनाव और कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आई कि दुर्भाग्य से मैं उनसे मिल नहीं सका। लेकिन ऐसे इंसान, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे उद्यमी, एक ऐसे उद्योगपति, एक संवेदनशील व्यक्ति हमने खोए हैं जो करोड़ों में एक होते हैं और कई दशकों में हमें ऐसे व्यक्तियों को देखने को मिलता है। बिल्कुल सिंहदेव जी, कई दशकों में ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि युग का अंत यहाँ पर हुआ। बहुत शुक्रिया टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो देश ने अपना अनमोल रतन खो दिया है। राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार होगा और सुबह 10 बजे से यानी अब से थोड़ी देर से लेकर शाम के 4 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को मुंबई में रखा गया है। 86 साल की उम्र में अंतिम सांसें रतन टाटा ने ली है। तो देश ने अपना अनमोल रतन खो दिया। पीएम मोदी ने निधन पर दुख जाहिर किया है। इसके अलावा तमाम राजनेताओं के साथ ही देखिए बॉलीवुड में शोक की लहर है। रतन टाटा के बारे में आपको कुछ जानकारी और भी दे देते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। रतन टाटा की स्कूल की शिक्षा मुंबई में हुई। कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर का कोर्स उन्होंने पहले कंप्लीट किया। हार्वर्ड से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पर उन्होंने पढ़ाई की। 1962 में टाटा समूह के साथ उन्होंने करियर की शुरुआत की। 1991 में टाटा सन्स समूह के 5वें अध्यक्ष बने और 2000 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 2008 में पद्म विभूषण सम्मान रतन टाटा को मिला। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। तो रतन टाटा की स्कूली शिक्षा भी मुंबई में हुई थी। मुंबई में काफी वक्त उन्होंने बताया है। हालांकि पूरे देश भर में उनकी सादगी के लिए उन्हें जाना जाता है। रतन टाटा जितने ज्यादा पैसों के धनी थे, दिल से उतने भी ज्यादा अमीर उन्हें माना जाता था। इसलिए कहा जा रहा है कि देश ने अपना अनमोल रतन खो दिया है। रतन टाटा ने हमेशा बढ़ चढ़कर देश के हर एक इवेंट में हिस्सा लिया। कोरोना काल की चाहे बात हो, कोरोना काल में उन्होंने
देशवासियों को हर संभव मदद की है और इसलिए आज राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई होनी है। आपको बता दें एक बार फिर से कि शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे और इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 की उम्र में निधन हो चुका है। उन्होंने बुधवार की देर रात यानी कि कल करीब 11 बजे अंतिम सांसें ली है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती थे और कई बीमारियों से वो जूझ रहे थे। निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी है। उन्होंने रात में ही 11:24 पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था और ये लिख दिया था कि घड़ी की टिक टिक अब बंद हो गई है, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक माने जाते हैं और यही वजह कि आप देख सकते हैं कि लोगों का सैलाब उमड़ने लगा है मुंबई में। अब अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। इसके बाद रतन टाटा का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। रात के करीब 2 बजे ही उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया था। टाटा का राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार होना है और मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि NCPA ये पार्थिव शरीर जो वो पहुंचाया गया है। शाम 4 बजे तक लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण ऐसे तमाम सम्मानों से नवाजे गए हैं रतन टाटा। 7 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर भी आई थी। हालांकि उन्होंने इस बात का खंडन किया था, कहा था कि मैं बेहद स्वस्थ हूं, इस तरह की अफवाहें ना फैलाई जाए, लेकिन रूटीन चेकअप के लिए मैं अस्पताल पहुंचा हूं। इसी बीच देखिए लेकिन खबर आती है कि रतन टाटा अब नहीं रहे और देश ने अपना अनमोल रतन खो दिया। तो टाटा चेयरमैन N चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा ये भी आपको बता देते हैं। हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं ज्यादा थे। मेरे लिए वो एक गुरु थे, एक मार्गदर्शक थे और एक मित्र भी थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या कहा ये भी आपको बता दें। भारत ने एक ऐसे आइकन को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण, नैतिकता के साथ ही उत्कृष्टता का मिश्रण देश में पेश किया है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, लिखा, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। और चलिए हमारे साथ फोन लाइन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव जुड़ चुके हैं। अरुण साव जी, एक युग का अंत हो गया है, देश ने अपना अनमोल रतन खो दिया है, क्या कुछ कहेंगे? क्या कोई ऐसी यादें जो आप साझा करना चाहें दर्शकों के साथ? निश्चित रूप से देश ने अपना एक रतन खोया है। भारत रत्न रतन टाटा जी का निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। दुनिया में भारत का मान सम्मान, गौरव बढ़ाया। उद्योग जगत में भारत को स्थापित करने का काम रतन टाटा जी ने किया और जिस प्रकार से उद्योगपति होते हुए भी मानवता की सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए और देश में उद्योग क्रांति लाने के लिए उन्होंने जो काम किया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं अपनी ओर से उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनका निधन निश्चित रूप से देश के लिए अपूरणीय क्षति है। बिल्कुल अरुण साहब जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। ये अपूर्णीय क्षति है जिसे कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। देश के अनमोल रतन कहे जाते थे रतन टाटा और अब पूरे देश की आंखें इस वक्त नम हैं। उनकी अंतिम विदाई में लोग शामिल होने भी पहुंच रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को इस वक्त मुंबई में रखा गया है और बड़ी संख्या में लोग मुंबई इस वक्त पहुंच रहे हैं। बता दें कि 2 दिन पहले ही टाटा ने इस बात की पुष्टि की थी कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे हैं। हालांकि खबरों का खंडन भी टाटा की तरफ से किया गया था। बावजूद इसके 2 दिनों के बाद अब ये दुखद खबर निकलकर सामने आई है कि रतन टाटा अब नहीं रहे। तो सुंदर पिचाई इन्होंने भी पोस्ट किया रतन टाटा के निधन पर, लिखा है कि रतन टाटा से पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रेरणादायक था। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस लेगेसी को छोड़ गए हैं। उन्होंने भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को मार्गदर्शन देने और डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो रतन टाटा की पार्थिव देह को NCPA फिलहाल लाया गया है। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि NCPA में रखा गया है। पुलिस बैंड ने सबसे पहले उन्हें सम्मान दिया। NCPA में ही लोग शाम 4 बजे तक आज रतन टाटा के अंतिम दर्शन कर सकेंगे।
इसके अलावा बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने रतन टाटा के दर्शन किए हैं। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने उनके घर कोलाबा पहुंचे थे। इसके अलावा रतन टाटा का पार्थिव शरीर इस वक्त एनसीपीए में रखा है। एनसीपीए में सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके अलावा लोग यहां पे पहुंच भी रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने। ये तस्वीरें आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। तो रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए इस वक्त लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग गेट के बाहर भी इंतजार कर रहे हैं। देश ने एक अनमोल रतन अपना खो दिया है। जिस तरीके से एक असाधारण इंसान की छवि रतन टाटा ने देश में पेश की है, न सिर्फ वो एक बिजनेसमैन के तौर पर सफल रहे बल्कि एक इंसान के तौर पर सबसे ज़्यादा सफल रहे हैं। रतन टाटा को उनकी दयालुता के लिए जाना जाता है, उनकी विनम्रता के लिए जाना जाता है और इसके अलावा सबसे धनी व्यक्ति तो देखिए वो थे ही, लेकिन दिल से जितने ज़्यादा रतन टाटा धनी माने जाते हैं, शायद ही ऐसा कोई बिजनेसमैन, शायद ही ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको देश में देखने को मिले। एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। रतन टाटा की स्कूली शिक्षा मुंबई में हुई थी। कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में उन्होंने कोर्स किया। हार्वर्ड से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में पढ़ाई की और उसके बाद टाटा समूह के साथ 1962 में अपने करियर की शुरुआत की है। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं मुंबई से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऑफिस सीएमओ की तरफ से कहा गया कि रतन टाटा के निधन के चलते सरकार ने गुरुवार यानी कि 10 अक्टूबर आज 1 दिवसीय राजकीय शोक का भी ऐलान कर दिया है। सभी सरकारी बिल्डिंग्स में राष्ट्रीय ध्वज आज आधा झुका होगा। आज कोई भी सांस्कृतिक मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। रतन टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। बता दें कि मोदी ने नोएल टाटा से बात भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएल टाटा से बात की है। नोएल टाटा जो कि रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह रतन टाटा के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। इधर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि रतन टाटा दुनिया भर में फैले टाटा साम्राज्य के सबसे चमकदार रत्न थे। उन्होंने मैनेजमेंट की मॉडर्न तकनीकों को अपनाकर टाटा ग्रुप को दुनिया का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बना दिया है। उन्होंने कभी भी टाटा के संस्थापकों के विजन से समझौता नहीं किया है। तो जिस तरह से टाटा सन्स को आगे बढ़ाने का काम रतन टाटा ने किया है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि एक अनमोल रतन को देश ने खो दिया। पद्म विभूषण, पद्म भूषण ऐसे तमाम सम्मानों से नवाजे जा चुके रतन टाटा। 28 दिसंबर 1937 को जन्म हुआ था उनका और 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में भी एक दिन का राजकीय शोक रखा गया है। रतन टाटा के निधन के बाद झारखंड में एक दिन के शोक की घोषणा है। रतन टाटा आखिरी बार 2 मार्च 2021 को झारखंड पहुंचे थे। तब उन्होंने जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी में भवन और आईआईटी सेंटर का उद्घाटन किया था। चूंकि झारखंड से टाटा ग्रुप का रिश्ता बेहद पुराना है, जमशेदपुर से ये रिश्ता बेहद पुराना है, जहां पे इस उद्योग घराने की शुरुआत हुई थी। ऐसे में झारखंड में भी एक दिन का राजकीय शोक होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कल कहा था कि रतन टाटा न केवल एक बहुत सफल उद्योगपति थे, बल्कि जिस तरह से उन्होंने देश और समाज के लिए काम किया है, उससे वो एक बड़ी शख्सियत भी बन गए थे। तो देखिए, जितने भी लीडर्स हैं तमाम वो इसको लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा रतन टाटा के निधन पर। राहुल गांधी की तरफ से भी पोस्ट किया गया। उन्होंने ये कहा है कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी ना मिटने वाली एक छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत के लिए बेहद दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे बेहद दुख से भर गया है, क्योंकि मैंने अपना दोस्त खो दिया। ये ट्वीट है मुकेश अंबानी का। इसके अलावा गौतम अडानी जो कि भारत के जाने माने बिजनेसमैन हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको बता दें। भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रिडिफाइन किया है। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, बल्कि उन्होंने करुणा के साथ भावना को मूर्त रूप दिया है। तो देखिए, देश भर में आज उन्हें याद किया जा रहा है। टाटा को सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक सफल बिजनेसमैन थे, बल्कि उनकी करुणा के लिए, उनकी दया के लिए, जो सिंपैथी उनके मन में लोगों के प्रति थी, गरीबों के प्रति खास तौर पर थी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रति थी, उनके लिए उन्हें याद किया जा रहा है। जिस तरह से टाटा ने हर संभव मदद आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए की है, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं, यही उनकी जो
एक छवि रही है देश में, इसके लिए उन्हें आज याद किया जा रहा है। 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ और अब 9 अक्टूबर साल 2024 में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। बीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली मुंबई के, और पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है और देश भर के तमाम बॉलीवुड के सितारे, राजनेता भी अब उनके निधन से शोकाकुल हैं। तो देखिए, न सिर्फ और हमारे साथ अभिनेता रजा मुराद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रजा मुराद जी, जिस तरह से रतन टाटा के निधन पर इस वक्त देश में शोक की लहर है, हर आंखें इस वक्त नम है, आपकी क्या कुछ यादें रही? क्या कभी मुलाकात हो पाई आपकी रतन टाटा से? वो मेरी बहन के पड़ोसी थे जी। कुलाबा में एक बिल्डिंग है बख्तावर नाम की, तो एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट होते हैं वहां पे। तो एक फ्लैट पे मेरी बहन रहती हैं और एक पे रतन टाटा रहते थे, बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर्स थे। तो अक्सर जब मैं जाता था तो उन्हें देखता था, वो अपने डॉग्स के साथ निकलते थे, कंपाउंड में टहलते थे और बहुत ही सादा तबीयत इंसान थे और बड़ी उनमें सादगी थी, सिंपल लिविंग थी बिल्कुल। तो एक तरफ तो इतनी सिंपल लिविंग थी और दूसरी तरफ वो देश के इतने बड़े उद्योगपति थे। देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और जैसा कि उनका नाम है रतन टाटा, वो भारत के रतन थे। उनका जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब एक इंडस्ट्री खुलती है, उद्योग खुलता है, तो देश की उन्नति होती है, फॉरेन एक्सचेंज आता है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। तो बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। कभी उन्होंने शो ऑफ नहीं की, कभी उन्होंने अपने पैसे की नुमाइश नहीं की। बहुत सादा तबीयत आदमी थे। तो जाना तो सभी को है, लेकिन इनके जाने से जो एक क्षति हुई है, वो मेरे ख्याल से उसकी भरपाई होना तो मुश्किल है। एक बहुत अच्छा, नेक, सादा तबीयत इंसान और दूसरी तरफ एक इतना बड़ा उद्योगपति, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे देश के लिए। रजा मुराद जी, क्या आज आप अंतिम दर्शन के लिए जाने वाले हैं? क्योंकि शाम 4 बजे तक मुंबई में उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। हालांकि शाम को अंतिम संस्कार होना है, तो क्या आज आप वहां जाने वाले हैं? नहीं, मैं गुवाहाटी में हूँ मैडम, मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं बहुत दूर हूँ, हजारों किलोमीटर दूर हूँ मुंबई से, वरना मैं जरूर जाता मैं। बिल्कुल ठीक है रजा मुराद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका, और यादें भी साझा करने के लिए। तो देश ने अनमोल रतन खो दिया। लोग, आप देखिए किस तरह से लोग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। अनमोल रतन उन्हें इसलिए बार बार कहा जा रहा है क्योंकि टाटा सिर्फ अपने बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि उनकी जो लेगेसी बिजनेस के साथ ही उन्होंने जो एक लोगों के लिए काम किया है, खासतौर पर आम जनता के लिए जो रतन टाटा ने काम किया, उनकी जो सादगी थी, उनकी जो सरलता थी, इससे आज पूरा देश याद कर रहा है। तो टाटा सन्स समूह के 5वें अध्यक्ष रतन टाटा अब नहीं रहे। चलिए एक बार फिर से उनके करियर पर नजर डाल लेते हैं। 28 दिसंबर 1937 को जन्म हुआ था। रतन टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते हैं। 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरपर्सन रहे। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक वो अंतरिम चेयरमैन बने और 2017 तक अंतरिम चेयरमैन थे। रतन टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे। रतन ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। उन्होंने एयर इंडिया को और एम्पायर में शामिल किया था। अपने एम्पायर में उन्होंने एयर इंडिया को जोड़ा। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जैगवार को भी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है। तो टाटा की कई कंपनियां आपको देश भर में देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ ऐसी लेगेसीज हैं जिसे रतन टाटा ने आगे बढ़ाया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
तो देश ने आज अनमोल रतन अपना खो दिया और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है। इस वक्त अनमोल रतन के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लगातार लोग इस वक्त एनसीपीए पहुंच रहे हैं उनके दर्शन के लिए, क्योंकि शाम के 4 बजे तक ही रतन टाटा के अंतिम दर्शन हो सकेंगे। इसके बाद उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। तो कुछ दिलचस्प किस्से, जिस तरह से मैं कह रही थी, हम उस पर भी चर्चा करते हैं। रतन टाटा से जुड़े हुए कुछ किस्से भी आपको बताते हैं। बात दरअसल देखिए 1998 की है, जब टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। ये जो रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। कंपनी बहुत बड़े घाटे में चली गई थी। टाटा मोटर्स ने 1 साल के भीतर ही अपने कार के कारोबार को बेचने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन 1999 में टाटा ने अमेरिका की बड़ी कार कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला किया और उन्होंने फोर्ड के चेयरपर्सन बिल फोर्ड के साथ मीटिंग की। तो इस तरह से कई किस्से जो हैं वो रतन टाटा से जुड़े हुए हैं और आज पूरे देश की आंखें नम हैं। उन्हें पूरे देश भर में याद किया जा रहा है। शाम 4 बजे तक आज उनके अंतिम दर्शन हो सकेंगे।